वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 72 हमें कह रहा है ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। D is given a guarantee that his share of profit in any given year would not be less than rupees 1,20,000. The profit of the year ended 31 March 2023 amounted to rupees 8,40,000. Pass necessary entry in the books of fund. देखिए क्वेश्चन में बता रखा है कि ए बी सी डी चार पार्टनर हैं जो कि अपने अपने लॉसेस और प्रॉफिट को किस रेशो में शेयर करते हैं 4:3:2:1 में। तो यहाँ पे आगे बता रखा है कि डी को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट किसी भी ईयर में 1,20,000 से कम नहीं होगा। प्रॉफिट बता रखा है आपको 31 मार्च 2023 का 8,40,000 है। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको डी का शेयर पता होना चाहिए कि डी का एक्चुअल में शेयर कितना है अभी के हिसाब से डी का शेयर कितना है प्रॉफिट का, क्योंकि यहाँ पे गारंटी तो दे दी गई है कि 1,20,000 का होना चाहिए, बट एक्चुअल में है कितना ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 8,40,000 मल्टीप्लाई 10,000 करेंगे तो ये आपको कैलकुलेट करके 84,000 आएगा। जबकि क्वेश्चन में बता रखा है कि डी को गारंटी दी गई थी कि उसका प्रॉफिट किसी भी ईयर का 1,20,000 से कम का नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है डी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 84,000 सिंस ही इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,20,000। यहाँ पे यही बात कह रखी है कि डी का शेयर जो है वो 84,000 रुपीज का है इस क्वेश्चन के हिसाब से, बट इस क्वेश्चन में मेंशन है कि उसको गारंटी दी गई है 1,20,000 की। तो अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा ना वो 7,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी में 4:3:2 में। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया अभी के हिसाब से तो डी का प्रॉफिट आ रहा है 84,000, बट क्वेश्चन में बता रखा है वही चीज कि 1,20,000 होना चाहिए। तो अब जो प्रॉफिट अवेलेबल है ना तीनों पार्टनर में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 4:3:2 वो होगा 7,20,000। 7,20,000 क्यों? क्योंकि 8,40,000 का तो प्रॉफिट है, जिसमें से साफ साफ यहाँ पे बता रखा है कि 1,20,000 तो डी का ही प्रॉफिट होगा। तो बचा कितना? 7,20,000 बचा है। तो 7,20,000 को अब ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब कि 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए का प्रॉफिट कितना होगा? 72,000 मल्टीप्लाई 4/9 करेंगे तो जो ए का प्रॉफिट होगा वो 3,20,000 का होगा। बी का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 7,20,000 मल्टीप्लाई 3/9 करेंगे तो 2,40,000 होगा। और सी का जो प्रॉफिट होगा वो 7,20,000 मल्टीप्लाई 2/9 करेंगे तो ये प्रॉफिट आएगा 1,60,000। तो ये ए बी सी का प्रॉफिट है। डी का प्रॉफिट तो हमें ऑलरेडी पता है कि 1,20,000 है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखिएगा 8,40,000 क्रेडिट साइड। यहाँ पे आपको डेबिट साइड मेंशन करना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल, सी कैपिटल और डी कैपिटल अकाउंट आपको लिखना है। यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट आपको पता ही है, ए का 3,20,000 है, बी का 2,40,000 है, सी का 1,60,000 है और डी का 1,20,000। टोटल हो जाएगा ये 8,40,000। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी। अब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है तो दो ही जर्नल एंट्री पास होगी। जनरल एंट्री पास करने के लिए आपको ये प्रॉफिट पता होने चाहिए, क्योंकि एक तो आपको पहली जनरल एंट्री जो पास करनी है आपको वो होगी हमारी 31 मार्च 2023 डेट लिख के मेंशन कीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपने क्या करा है? प्रॉफिट को ट्रांसफर किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 8,40,000 प्रॉफिट था, डेबिट साइड मेंशन करना है, वही आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। यहाँ पे मेंशन करना है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। अब एक और एंट्री करनी है आपको जिसमें आपने जो कैपिटल पता करी थी ना कि ए को कितना प्रॉफिट है, बी ए बी सी डी को जो प्रॉफिट हुआ था वो आपने मेंशन किया था, वो आपने कैलकुलेट किया था, उसकी जनरल एंट्री पास होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट और टू डी कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम एज पर वर्किंग नोट जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। अब यहाँ पे कितना प्रॉफिट था? 8,40,000 का प्रॉफिट था। ए का कितना प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ था? 3,20,000, बी का 2,40,000, सी का 1,60,000 और डी का तो प्रॉफिट आपको बता ही रखा था कि 1,20,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये दो जनरल एंट्री हमें करनी थी। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।